नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुद्दा का। आपको बता दें कि आज सुबह जैसे ही हुई और रविवार की सुबह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा पर हमले की खबर से हुई। नशे के खिलाफ अभियान के दौरान उन पर किसी ने पत्थर फेंका। अलका का दावा है कि चोट इतनी गहरी थी कि फौरन खून बहने लगा और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि एमएलसी रिपोर्ट में कहा गया है कि उनको चोट बेहद मामूली लगी थी, लेकिन सवाल सुरक्षा का भी उठता है। आखिर एक विधायक पर कैसे पत्थर चले? आम आदमी पार्टी के नेताओं की कार्यशैली को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा पर हमला। केजरीवाल के घर के बाहर होमगार्ड्स का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह पर मारपीट का आरोप। दिल्ली पुलिस से चौथा नोटिस जारी। क्या इन सबका रिश्ता किसी न किसी रूप से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी से? सबसे पहले बात रविवार की सुबह अलका लांबा पर हुए पथराव की। कश्मीरी गेट के यमुना बाजार में अलका लांबा पर पथराव का आरोप है। इस पथराव में सिर पर चोट लगने के बाद अलका को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अलका नशा मुक्त भारत अभियान चला रही हैं, जिसे आम आदमी पार्टी समर्थकों ने 9 अगस्त क्रांति दिवस का नाम दिया है। कहा जा रहा है कि मोहल्ला सभा के जरिए शुरू हुए इस आंदोलन के जरिए जब बातचीत चल रही थी, तभी एक पत्थर अचानक अलका को लगा। आरोपों के मुताबिक अलका को शिव मिष्ठान भंडार की तरफ से पत्थर मारा गया। शिव मिष्ठान भंडार है, उसी के ऊपर उनका एक कमरा है। इस कमरे में उन्हीं का कर्मचारी जो बिल्कुल कंबल ओढ़े हुए था, जैसे ही पत्थर आया ऊंचाई से, तो मैंने ऐसे हाथ रख के जैसे ऊपर देखा, मुझे वो शख्स अंदर की तरफ भागते हुए देखा। पुलिस का दावा है कि अलका के साथ 8 पुलिसकर्मी मौजूद थे। अलका ने एमसीडी और सिविक एजेंसियों को अपने अभियान की जानकारी नहीं दी, जबकि इलाके में उनके समर्थक जबरन दुकान बंद करवा रहे थे। दुकान बंद कराने का काम विधायक और नेताओं का नहीं हो सकता। इसी बीच अस्पताल की चोट की जांच में साफ हो गया है कि चोट बेहद मामूली थी, इतनी मामूली कि खुद के नाखून से भी ऐसे जख्म हो जाएं। ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी नशा के खिलाफ अभियान को दिल्ली से पंजाब तक ले जाना चाहती है, लेकिन इस हमले की जांच हो उससे पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। पार्टी नेता कुमार विश्वास ने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर ही निशाना साध लिया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, जिले सुबहानी का बेटी बचाओ आंदोलन, यही सब कीचड़ हमला अपयश रणनीति दिल्ली में की थी, यही परिणाम पंजाब में भी मिलेगा भक्तों। इसके बाद तो आशुतोष ने भी बीजेपी की तरफ उंगली उठा दी। जो आदमी पकड़ा जाता है उसके बारे में स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो स्थानीय जो विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, उनके यहाँ काम करता है। जहां से पकड़ा गया है वो दुकान, मिठाई की दुकान, वो भी ओम प्रकाश शर्मा जी की है, ऐसा बताया गया वहां पे। तो मेरा सवाल ये कि क्या ये महज इत्तेफाक है? आम आदमी पार्टी का विवाद से रिश्ता नया नहीं है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह पर एनडीएमसी कर्मचारी के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा। कर्मचारियों की शिकायत पर तुगलक रोड थाने में मामला दर्ज हुआ। इस मामले की जांच के लिए 3 बार नोटिस जारी होने के बावजूद सुरेंद्र एक बार ही जांच में मदद के लिए पहुंचे। पुलिस ने जांच में सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाकर गैर जमानती वारंट हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। आम आदमी पार्टी इसे भी भाजपा, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की साजिश बता रही है। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। मुख्यमंत्री साहब किसी कायदे कानून को मानते हैं और वही रवैया इनके विधायकों का भी हो गया। जब से इनकी सरकार बनी है, जब से मेरे ख्याल से रोज कोई ना कोई विधायक की शिकायत आ रही है। मारपीट की आ रही है, कभी फर्जी डिग्री की आ रही है, कभी किसी की आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी जब बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को कुचल के संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, एक दलित समाज के व्यक्ति को अगर कमांडो सुरेंद्र उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। यही नहीं, अब तो कुमार विश्वास पर एक और लड़की ने छेड़ने का आरोप लगा दिया है। इन सब से हटकर चुनावी वादों की याद दिलाते हुए होमगार्ड के जवान डंडे के लिए पैसे और वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बार बार प्रदर्शन करने को मजबूर। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली सरकार विकास की राजनीति करेगी,
आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप और टकराव की राजनीति से ऊपर उठकर जनता के सपनों को साकार करने की सियासत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अलका लांबा पर हुए हमले के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अलका लांबा समर्थकों के साथ जबरन दुकानें बंद करवा रही थी? ये सबसे अहम सवाल है जो कि आज हम मुद्दा में पूछेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है और वो ये कि क्या विधायक को जबरन दुकान बंद करवाने का हक है भी या नहीं? क्या अलका ने MCD और सिविक एजेंसियों को अभियान की जानकारी दी थी या फिर नहीं? बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी विधायक पर आरोप राजनीति के तहत लगाए गए हैं? और एक अहम सवाल कि दिल्ली में विधायक भी सुरक्षित नहीं या फिर मामले को बड़ा बनाया गया है। आम आदमी पार्टी पर विवादों का पत्थर, और यही है हमारा आज का मुद्दा। चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से विधायक OP शर्मा हमारे साथ, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व ACP BM चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद। क्योंकि आज हम मुद्दा में आधा घंटा ही बातचीत करेंगे, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आऊंगी। अलका, पहला सवाल आपसे, क्या आपको पत्थर बीजेपी के नेता के इशारे पर मारा गया? देखिए, मैं फिर कहूंगी पुलिस जांच का विषय, और बिल्कुल मैंने जो हमलावर था उससे हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके खिलाफ मैंने अपनी पूरी जो है एक शिकायत भी दी है। और बीजेपी के विधायक OP शर्मा जी, जिनका वो जो है शिव मिष्ठान भंडार बताया गया है, उनके खिलाफ भी मैंने जांच के लिए लिख दिया गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं 2-3 बार ये पहले भी इस तरह का धमकाने वाले अंदाज से कि इस तरह का मैं अभियान ना छेड़ूं तो बेहतर रहेगा। पहले क्या अंजाम हुए, यानी बीजेपी के नेता के इशारे पर ये हुआ है, आपका ये कहना है? क्योंकि मोहल्ला सभाओं में चोट कितनी गहरी थी अलका, चोट कितनी गहरी थी, ये भी जानना चाहेंगे। मुझे तो अभी तक यही लग रहा है, बाकी जांच के बाद दूध का दूध पानी के बाद। देखिए, बात ये है कि ये चोट, मैं जिंदा हूं, मुझे लग रहा है इससे भी बहुत लोगों को जो बहुत ज्यादा दुख पहुंच रहा है, ये जिंदा बच कैसे गई? चोट मामूली सी है या टांके कितने आए, 4 आए या 10 आए? बात ये है कि ये जो नशे के खिलाफ आप अभियान था 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन, ये उसको चोट पहुंचाने का प्रयास है। चोट जितनी भी कम है ज्यादा है, मैं कल फिर उसी जगह से इस अभियान जो आज अधूरा छूट गया उसे कल फिर उसी जगह से उसी समय पर शुरू करूंगी। और ये क्लियर नहीं हुआ अलका की चोट ज्यादा गहरी है या फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं? क्लियर नहीं हुआ। हम वैसे भी आपका हाल भी जानना चाह रहे थे कि चोट क्या ज्यादा गहरी, ये भी जानना चाह रहे थे हम। नहीं, चोट देखिए, मैं कुछ भी कहूं, आज भाजपा के जो लोग हैं इस बात को साबित कर रहे, चोट दाहिने लगी, चोट बाइने लगी है, चोट कितनी गहरी है। बात ये कि एक पत्थर से हमला किया गया और इतना गहरा था कि मेरा पूरा, वहां पर सुबह जो है बारिश हो रही थी बहुत तेज, और पूरा खून बहना शुरू हो गया। और उसके बावजूद भी मैंने 1 घंटा उस जगह को छोड़ा नहीं, क्योंकि मकसद यही था कि अभियान तितर बितर हो जाए। पर MLC रिपोर्ट में तो कुछ और ही आया अलका, उसमें ये कहा गया है कि एक बहुत मामूली सी चोट है। मैं उसके बावजूद, हाँ, तो मामूली सी चोटों की बात यह है कि पत्थर से हमला किया, खून आया। वो खून कितना गहरा था, 1 घंटा हम खड़े रहे, पुलिस MLC हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं जिंदा बच गई और मामूली चोट है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये आपकी सोच है, छोड़ दीजिए, कह दीजिए कोई FIR, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बहुत मामूली चोट है, अलका लांबा जिंदा है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे अलका, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे। ये MLC रिपोर्ट है जिसके हवाले से मैंने आपसे सवाल पूछा। पत्थर अगर किसी ने आपकी तरफ उछाला है ये गलत है, जिस किसी ने भी ये किया है वो गलत है, ये हम भी मान रहे हैं। आपको लगता है? नहीं, ये हम भी मान रहे हैं। मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या वहां पर जबरन आपके जो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हैं जा रहा है, अलका, ये जानना चाह रही हूँ, क्या वो लोग दुकानें बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 तारीख को डिविजनल कमिश्नर के यहाँ हाई लेवल मीटिंग होती है, 3 तारीख को, 4 तारीख को DM के यहाँ हाई लेवल मीटिंग होती है, और 6 तारीख को MCD कमिश्नर PK गुप्ता जी के यहाँ पर दोनों DCs को नगर निगम के बुलाकर हाई लेवल मीटिंग होती है कि ये जो अवैध कब्जे, निर्माण है, अवैध पार्किंग है, जिसकी आड़ में नशे का धंधा चलता है, उसके खिलाफ 15 अगस्त के बाद उन्होंने कहा हम लोग पूरे अवेलेबल रहेंगे, हम एक अभियान चलाएंगे। आज का अभियान, कल रात से आप मेरे ट्वीट देखेंगे, 9 अगस्त क्रांति दिवस के तौर पर हम लोगों ने नशा मुक्ति, नशे से आजादी को लेकर 9 अगस्त से 15 अगस्त का एक अभियान छेड़ा था, और ये पूरी तरीके से नशा मुक्त अभियान जो है उसी को लेकर केंद्रित था। और जाहिर सी बात है कि इस पर आपने सिविक एजेंसी और MCD को बताया होगा, क्या बताया था या नहीं? पाना चाहते थे वो लोग भी थे। सिविक एजेंसी और MCD को बताया था आप लोगों ने?
नहीं, उनकी जानकारी में आज कोई अभियान चलाया जा रहा है, ऐसा ना अभियान था आज, ना उसकी जानकारी थी और ना हमने ऐसा कोई अभियान चलाया है। हमारा अभियान आज नशा मुक्ति को लेकर था और उसी नशा मुक्ति को लेकर आज 9 अगस्त से एक हफ्ते का सप्ताह का कार्यक्रम था हमारा अभियान 15 अगस्त तक का, और बिल्कुल ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। और ये अगर प्रयास है तो वही ओपी शर्मा जी जो बीजेपी के विधायक है, ये उनकी दुकान है, जिसको उनको डर है शायद कि अलका लांबा इसे बंद करवाने आई है और उसी दुकान के कर्मचारी द्वारा पत्थर से मेरे पर हमला किया जाता है। मेरे पास पूरा वीडियो आपने अपनी बात रखी, मैं हरीश जी को इंक्लूड करूंगी। हरीश जी बीजेपी पर ही आरोप लग रहा है, सीधे सीधे ओपी शर्मा उन्होंने नाम लिया है बकायदा और उन्होंने कहा है कि मैंने ये पुलिस में भी ये बात रखती है। देखिए, राजनीति के अंदर मतभेद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। अफसोस की बात यह है कि जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी के लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो नेता हो, जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, मनभेद होने जा रहे हैं। अब आपके साथ एक घटना होती है, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने हर चीज को सेंसेशन किया, बढ़ा चढ़ा के पेश किया, राजनीति घुसाने की कोशिश की, यहां तक कि आशुतोष जी ने उसको पंजाब से रिलेट किया कि हम पंजाब में लेके जाएंगे। नहीं, लेकिन ये बताएं किसी महिला पर पत्थर उछालना ये भी तो सही नहीं है ना। एक मिनट सुन लीजिए, हम उसकी भर्त्सना करते हैं कि इनके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन आप एक अटैक, किसी नशेड़ी ने आपके ऊपर पत्थर मारा, उसके बाद आप उसको एक इतना बड़ा रूप दे दें कि भाजपा के एमएलए ने डर के। मुझे बताइए, किसी घटना, जब कोई घटना होती है उसके पीछे मोटिव होता है। आप क्या बताइए, आप मोटिव क्या है इसके पीछे? आपकी क्या दुश्मनी है एमएलए ओपी शर्मा के साथ? आपके साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया कि गलत व्यवहार किया कि आपको उनसे दुश्मनी हुई हो? सवाल इस चीज का है कि आप हर चीज को सेंसेशन करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, राजनीति से प्रेरित करना, ये आपकी लोगों की आदत बन गई है। अब आपने अभी कर्नल सुरेंद्र जी का जिक्र किया, आप नहीं, वो कह रही जिसको पकड़ा गया है वो नशेड़ी नहीं है, वो भाजपा का कर्मचारी है, वो कह रही, जवाब दे रही है वो। बोलिए अलका। हाँ नवजोत, मैं वही कह रही हूँ, जो हमलावर है वो जो शिव मिष्ठान भवन है जो ओपी शर्मा जी का बताया जा रहा है, ये उसकी दुकान के ऊपर एक छोटा कमरा है जिसपे यही इनका कर्मचारी जिसने हमला किया है, जिसे हमने रंगे हाथों पकड़ा है। ये मोटिव क्या है? सवाल ये है, मोटिव आपने ओपी शर्मा का नाम लिया, अलका जी ओपी शर्मा जी की था, आपके क्या दुश्मनी है? आपसे हमें हमारा क्या वैर है? सवाल इस चीज का कि हर चीज के अंदर राजनीति देखते हैं, आपको हर चीज के अंदर पॉलिटिसाइज करना आपकी आदत बन गई है। कर्नल सुरेंद्र 4 बार सम्मान लेके गायब हो चुके हैं। अब अगर पुलिस जांच होनी चाहिए तो आप कहेंगे कि मोदी जी का हाथ है। देखिए, ये नशे के खिलाफ जो लड़ाई है, इसका पूरा जो है वो नुकसान पुलिस जांच करती हो रहा है, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। शर्म आती है, ओपी शर्मा ने किया, भाजपा ने किया, मोदी ने किया, ये करके आप ये दिखाना चाहते हैं आप इस बात पे डिबेट करते हैं कि दाहिने हाथ छोड़ने के लिए बाएं हाथ छोड़ने के लिए खून आया, जिंदा है या मर गई। फोटो डाली है, आप अपना इलाज करा रही है, फोटो खिंचवा रही है, वहां पे आपने अपने ट्वीट देखा, हर लोगों के सामने आपकी हकीकत लाना चाहते हैं। आज ये टीवी डिबेट में भी आप और मैं आए हैं इसलिए कि नशे के खिलाफ एक अभियान चलता है, उसमें आपका चेहरा जो बेनकाब होता है, आपकी जो राजनीति है लोगों के अंदर मनभेद पैदा कर रही है। और ये मनभेद जो है सब आपके पास आलोक जी, नशे के खिलाफ एक अभियान था। ठीक है आलोक जी, मैं इस पूरे मामले में आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी पत्थर है या फिर प्रचार के लिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि नशा मुक्ति अभियान की बात हो रही थी, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि इसको वहां तक भी ले जाया जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए नवजोत जी, बहुत दुखद है किसी विधायक को इस तरह से चोट लगे। संवेदना है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन एक जो संवेदना है ये कहीं ना कहीं सुबह जितनी थी आज शाम आते आते संवेदना कम होती चली गई। जिस तरह से ट्वीट किए गए, फोटो खींचकर डाले गए, अलका जी जैसी पढ़ी लिखी नेता से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभियान था, एक तरफ कह रहे हैं कि अभियान नहीं था। फिर अभियान था तो सिविक एजेंसीज को परमिशन थी, क्या आपके पास नहीं थी? क्या वो जो कर्मचारी था क्या वो ड्रग्स लेता है? फिर आप कहते हैं कि ड्रग्स नहीं ले रहा है। फिर उसने आपको पत्थर क्यों मारा? क्या जबरन दुकानें बंद करवाने से आपका अभियान फास्ट हो जाएगा? क्या एक पत्थर अगर चला, जो कि दुखद है, गलत है, तो क्या उसका पंजाब से कोई लेना देना है? आपकी सरकार जब से आई है, जब से 50 शराब की दुकानों के लाइसेंस या तो मिल चुके हैं लोगों को या मिलने जा रहे हैं। आप स्वयं वहां पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं उस डिपार्टमेंट की। आप बताइए, अगर आपका अभियान वो चल ही रहा है तो सबसे पहले नई शराब की दुकानें जो खुलती हैं उनके ऊपर आपने अभी तक बैन क्यों नहीं लगाया है? आप किसी भी सवाल पर अपने पर टिकिए, केवल विवाद कारखाना मत बनाइए अपनी पार्टी को कि विवाद खड़ा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आपका पंजाब का निशाना है, जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत आप लोग करते हैं, लेकिन शराब की दुकानों के ठेके भी आप ही लोग दे रहे हैं।
नवजोत, मैं चांदी चौक की विधायक को कश्मीरी गेट का ये यमुना बाजार वाला इलाका हो, ISBT बस अड्डा हो या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हर कोई जानता है किस तरीके से नशे का अवैध धंधा यहाँ चलता है। किसी ने आज तक राजनीतिक पार्टी ने इस तरह की पहल की हो तो बताइए। सब उगाइयों में लगे रहते हैं कि कहाँ कंस्ट्रक्शन सड़क बनेगी, कितना कहाँ मुनाफा होगा, कितना प्रतिशत किसको आएगा। ये प्रयास आज मैंने किया क्योंकि मोहल्ला सभा में महिलाओं ने कहा कि हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती हैं, यहाँ आए दिन अपराध होते हैं। थाना कमेटी की मीटिंग में मैंने इस बात को उठाया और आज जब 5 बजे सुबह 4:30 बजे हम उठे, कोई मीडिया नहीं था, कोई लोगों की भीड़ नहीं थी, कोई ये दिखावे के लिए कैंपेन नहीं था। आज वहां से ऐतिहासिक जगह लाल किले की जो है बिल्कुल जहां से अभियान को शुरू किया गया, वहां पर 4:30 बजे हम सुबह इकट्ठे हुए, 5 बजे अभियान शुरू होना था। लेकिन अभियान का क्या प्रारूप है आपका? क्या आप स्वयं विधायक हैं? एक विधायक अगर जबरन जाकर दुकान बंद कराएगा तो क्या इस तरह का अभियान चलाना चाहते हैं? जब कांग्रेस जो है, क्या आपके पास सिविक परमिशन के खिलाफ अभियान का क्या मतलब है आपका? क्या जबरन जाकर दुकानें बंद कराएंगे? डिल्यूट हो जाता है। देखिए, क्या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के आपके जो नशा मुक्ति के जो आपका डिपार्टमेंट है उसके लोग आपके साथ थे? क्या किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके साथ थे? दिल्ली पुलिस आप गए और केवल राजनीति चमकाने लगे वहां जाकर? की डीएम को, दिल्ली सरकार को, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का कोई भी अधिकारी आपके साथ था? कोई एनजीओ आपके साथ थी? केंद्र सरकार की कोई एजेंसी थी? एमसीडी की कोई एजेंसी थी? ताकि सरेआम जो ये चल रहा है वो ना हो। देखिए, आप अच्छा काम करेंगे, जनता उसको हाथों हाथ लेगी, लेकिन आप केवल राजनीति के लिए करें वो चीज समझ नहीं आती है। इजाजत की जरूरत है। आज ये अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं जो आज तक इन्होंने प्रयास नहीं किए। अब ये पट्टी लग गई है, अब ये पट्टी बन गई है, इस तरह की फोटोग्राफ लोड करना क्या दिखाता है इस चीज को? कि किस तरीके से इसको राजनीतिक रंग देने ये देखिए, इस प्रकार से इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में फोटो लोड की है। डॉक्टर ने ये किया, उसके बाद डॉक्टर ने वो किया। आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? हर मिनट में आप फोटो दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हर चीज को आपने पॉलिटिसाइज करना है, पॉलिटिसाइज करने की, यानी कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोशिश है। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन दिल्ली की है वो भी बहुत खराब है। जिस तरह से क्राइम रेट पिछले 2 वर्षों में बढ़ा है, बीजेपी की सरकार को केंद्र में बैठे हुए उनको भी जवाब देना होगा कि आपके हालात आने के बाद ना पुलिस वाले सुरक्षित हैं, ना अधिकारी सुरक्षित हैं। विधायक जो आपके शंटी जी थे, स्वयं उनके ऊपर गोली चली थी, आपको याद होगा जमुना पार में। आज जो सिचुएशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की आलोक जी ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी। मैं लौटती हूँ आप सभी के पास। मेरे साथ इस वक्त भीम चोपड़ा साहब है। चोपड़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रोटोकॉल क्या है जब कोई विधायक इस तरीके से, इस तरह का अभियान शुरू करता है? किस किस को इन्फॉर्म करना पड़ता है और वहां पर पुलिस बल कितनी तादाद में होना चाहिए और क्या यहाँ पर उतना था या नहीं था? नवजोत जी, पहली बात तो ये है कि ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, चाहे किसी ने भी किया है, और इसको इस स्टेज पे अभी किसी पार्टी के साथ अटैच करना वो ठीक बात नहीं है। जैसे कि एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो इस तरह कोई पर्टिकुलर उनकी बीजेपी की वो थी। और जहाँ तक प्रोटोकॉल साहब है कि प्रोटोकॉल ये कहता है कि कंसर्न थाने को अपना प्रोग्राम जो है विधायक देगा, भी आज इसमें ने इस एरिया में दौरा करना है, या तो उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाती है। और विधायक एमएलए इज ए सिटिंग एमएलए का मतलब है वो आदमी ड्यूटी पर है। ये एक किस्म का सरकारी आदमी पर हमला करना भी अपराध है। हमला करना भी अपराध है। और ये स्टेज पे लगाना कि वो इसने ए ने मारा, ये बी ने मारा, ये नशेड़ी ने मारा, इस समय वो ठीक बात नहीं है। ये जांच का विषय है। जांच के विषय के बाद ही पता चलेगा कि ये हमला। जितने पुलिस अधिकारी अलका के साथ थे, क्या उतनी पर्याप्त थी पुलिस या नहीं, या ज्यादा होने चाहिए थे? अब ये पता नहीं कितने साथ थे, ये क्लियर नहीं हुआ। आप अगर नवजोत, हमारे डीसीपी मधुर वर्मा जी, आपको सिक्योरिटी किस रूप में और कितने लोग प्रोवाइड करने हैं ये ये प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन को साइड रख देंगे, सिविल एजेंसीज को साइड रख देंगे और मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए निकलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेंगे। लांबा को अधिकार किसने दिया? नवजोत, ये बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शर्म आनी चाहिए कि नशे के खिलाफ एक अभियान अलका की बात बजाय ये उनका बातें कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि कल डीसीपी मधुर वर्मा से मेरी फोन पे बात हुई और उनकी पूरी जानकारी में मैंने उनसे यहां तक आके कहा कि लोग ये मानते हैं कि पुलिस की नाक के नीचे ये अवैध नशे का धंधा चल रहा है, उनकी मिली भगत है। तो मैंने मधुर वर्मा जी जो डीसीपी है उनसे निवेदन किया कि इस अभियान का दिल्ली पुलिस हिस्सा बने, क्योंकि हमें लगता है ये लड़ाई मिलकर जीती जाएगी। और उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया, तारीफ की इस अभियान की। और एसएचओ कश्मीरी के थाने को कहा गया कि सुबह आप इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और आप उपलब्ध रहेंगे। और 1.5 घंटे तक
ओपी पुलिस शर्मा का के ऊपर कोई आपने शख्स आरोप वहां लगाया, नहीं आता विधायक के है ऊपर आरोप और लगाया, जब 6:30 उसका बजे मोटिव क्या आते है? हैं इस पर फिर अलका भी सवाल उठा रही है, जो जवाब देना होगा। आलम जी ने भी यही बात उठाई है कि अगर पुलिस को इस बात का इल्म था, बातचीत हो गई थी, तो फिर क्यों प्रॉपर सुरक्षा पहली नहीं दी बात गई? ये आपने भी लिख बात के बताएं। दिया, आपने खुद मान रही है कि हमने कोई लिख के नहीं दिया आज के कार्यक्रम का। नहीं, वो और बता पुलिस रही है की कि उन्होंने बातचीत उपस्थिति की में है। ये बातचीत हमला करना अलग हुआ चीज है। है, लेकिन लिखित मेरे के साथ अंदर आपने चारों information पुलिस दी वाले कि थे, मेरा बिल्कुल कार्यक्रम फलाना बिल्कुल। जगह। अब आप मेरे आखिरकार ट्वीट्स जनप्रतिनिधि देखें, हैं, मेरी किसी फोन एरिया पे के मधुर जनप्रतिनिधि वर्मा हैं, जी से और बात, उसके बाद एसएचओ से अगर बात, आपको पत्थर लग सबकी गया, जानकारी आप में किसी को था ये। घटना हो गई, और जहां तक आपको अधिकार जनप्रतिनिधि की किसने बात दिया है, कि हम आप भाजपा डिस्कस में कांग्रेसियों की तरह विधायक सांसद नहीं है जो ब्लैक कमांडो, जेड सिक्योरिटी या पुलिस सुरक्षा में जाते हैं। एक महिला विधायक होने के बावजूद हम बिना पुलिस सुरक्षा के जाते हैं, लेकिन इस अभियान की जानकारी बिल्कुल दिल्ली पुलिस के डीसीपी मिस्टर मधुर वर्मा, थाना एसएचओ प्रभारी जो है, उन सबको थी और 6:30 बजे उनकी उपस्थिति में यह हमला होता है। ठीक है, आज चलिए, दुख आपने है सबको कि दी थी, भाजपा बिल्कुल। कांग्रेस इस अलका, मैं अभियान के रोकना चाहूंगी लिए आपको। बोलने की बजाय इसमें राजनीतिक रोटियां मधुसूदन कि जी चोट हमारे बाइने साथ लगी है मौजूद या हैं। चोट एक बाइने न्यूट्रल लगी है। अंपायर शर्म मधुसूदन आना जी, चाहिए। आप कर रही इस हैं, हमले आप सुन लीजिए क्या बातें ये दूसरों को। ठीक है, क्या ये एक सियासी पत्थर था? इस हमले को कैसे देख रहे हैं आप मधुसूदन देखिए, जी? जो कुछ भी शर्म आनी हुआ, चाहिए ठीक है, आपको। अलका जो एक कुछ भी मधुसूदन हुआ जी वो का बहुत निंदनीय है। एक महिला के ऊपर किसी ने पत्थर मारा और वो पत्थर उनके चाहे कम चोट लगी हो या ज्यादा चोट लगी हो, पत्थर मारा गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी नहीं हो सकता कि प्रायोजित उन्होंने खुद किया हो कि मेरे आके पत्थर कोई मारे, ये भी मैं नहीं मानता। पत्थर किसी ने जरूर मारा है, वो खुद नशे में होगा जिसने पत्थर मारा है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही क्षुद्र घटना है। आप इन घटनाओं से ऊपर उठने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या हमें इतना दयावान नहीं होना चाहिए? भी तो गलत नहीं, अगर अलका ये बात उठा रही तो इसमें गलत क्या, हर्ज क्या है? नहीं, मैं ये कहूंगा कि इस तरह की आपने बात उठा के खत्म कर देना चाहिए। हाँ। इसको जांच के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसको राजनीति से बताना कि ये उसकी बीजेपी के नेता की दुकान है, उसकी छत पे से पत्थर चला और पत्थर मेरे लगा, ये सब चीजें पुलिस की जांच के लिए छोड़ देना चाहिए। सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें कहने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से आपका ये बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के पार्टी के बीच सांप और नेवले की लड़ाई इस समय चल रही है। तो इस तरह की चीजों को क्यों बढ़ाया जाए, क्यों वो किया जाए? आप और दूसरे काम कीजिए। बहुत अच्छा काम अलका जी करती रही हैं, ऐसा नहीं है, उनका बहुत अच्छा जो राजनीतिक जीवन रहा है। पत्थर उन पर मारा गया है, वो निंदनीय है, लेकिन इसको राजनीति का रंग देना सही नहीं है और जांच का विषय है। और अब जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। और जिसने भी पत्थर मारा है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन कम से कम इन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए, इन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके भी कुछ कर्तव्य हैं। ये जब कहीं जाएं तो लोगों को इत्तला देकर जाएं। ये भी जानकारी, वक्त की कमी है। ये जो हमला हुआ है, इससे हम सभी यहाँ पर पैनल में बैठे सभी लोगों का ये मानना है कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका सियासी रंग भी नहीं देना चाहिए, ऐसा मधुसूदन जी कह रहे हैं, और हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। सभी खास मेहमानों का यहाँ पर जुड़ने के लिए।